नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ के जीडी कार्यालय में कार्यरत मनीष यादव के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर आयुक्त से शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री नीरज सिंह ने मंगलवार को शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता कर बताया कि वर्ष 2015-16 में हुई नियुक्तियों, अग्रसेन महाविद्यालय में उनकी पत्नी की कथित नियुक्ति तथा संस्कृत विषय में कथित फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति समेत कई मामलों की जांच कराने की मांग की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2015-16 में नियुक्त प्रक्रिया के दौरान प्रथम, द्वितीय और तृतीय सूची जारी की गई। शिकायतकर्ता का दावा है कि प्रथम सूची में प्रक्रिया सही रही, जबकि द्वितीय और तृतीय सूची में कथित रूप से चहेते अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया गया। आरोप है कि सत्यापन के दौरान दस्तावेजों में भी कथित तौर पर फेरबदल किया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित मदरबोर्ड की सूची गायब हो गई। लिपिक के स्थानांतरण के बाद चार्ज के दौरान विधि चंद्र यादव को संबंधित फाइलें उपलब्ध नहीं कराए जाने का भी उल्लेख शिकायत में किया गया है। शिकायतकर्ता ने इसे अभिलेखों के रखरखाव को लेकर गंभीर सवाल बताया है। इसके अलावा शिकायतों में यह भी कहा गया है कि जेडी द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बावजूद संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए और बाद में मामले में एफआईआर लग गई। शिकायतकर्ता ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच कराने की अपील की गई है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आजमगढ़ जनपद में एक ही भवन में संचालित जीडी और डीडीआर कार्यालयों में स्थानांतरण के बावजूद संबंधित कर्मचारी करीब 25 वर्षों से जनपद में ही तैनात रहे हैं। शिकायतकर्ता ने इसे भी जांच का विषय बताते हुए आयुक्त से पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या है प्रेस वार्ता में करने का मेन कारण है जो यहाँ मुख्यमंत्री जी के चीज़ों को यहाँ एकदम विपरीत चल रहा है। एक यहाँ लिपिक हैं जो कि एक अपने जनपद में वो कम से कम 20 से 25 साल की नौकरी कर चुके हैं और जितने ऑफिस में गलत कार्य होते हैं उसमें वो पटल सहायक रहते हैं और बड़ी बारीकी से उन चीज़ों से बच के वो बचते रहते हैं। क्या नाम है उनका और कहाँ किस विभाग में कार्यरत है? मनीष यादव नाम है। ये जेडी ऑफिस और डीडीआर ऑफिस दोनों, चूंकि जब से ये दोनों ऑफिस बने हुए हैं वो एक ही भवन में कार्य करते हैं और ये इसी दोनों ऑफिस में जेडी से ट्रांसफर होते हैं तो डीडीआर में जाते हैं और डीडीआर से ट्रांसफर होते हैं तो जेडी में जाते हैं और केवल इसी में वो कार्य करते चले जा रहे हैं। किस तरह की अनियमितता उन्होंने की है, क्या आरोप लगा है? अनियमितता का तो उनका पूरा भंडारण है। वो 2014-15 में अपनी पत्नी की नियुक्ति कराए। 2014-15 में उन्होंने इसमें जीजीआईसी की नियुक्ति कराए। उसमें 3 सूचियां जारी की। प्रथम सूची तो जो है वो सही हुई है। द्वितीय और तृतीय सूची जो जारी की वो पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स उसमें से फर्जी लगा के अपने मनमाफिक लोगों का नौकरी दिए हैं। इसके अलावा जब उनसे कोर्ट ने भी मांगा कि आप इसका मदरबोर्ड दीजिए तो वो पूरी उसको मौखिक रूप से बताते हैं कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। इस पे उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ। एफआईआर में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये बड़ी बात है। एफआईआर होता है लेकिन वो सस्पेंड नहीं होते हैं। कब की बात है ये अभी उनके ऊपर एफआईआर हुई थी पिछले 8 तारीख को। 8 जुलाई जी, तो ये सरकार योगी आदित्यनाथ जी 27/10/2025 को एफआईआर हुआ था उनके ऊपर। एक साल पहले जी, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और जीरो टॉलरेंस की बात होती है और एफआईआर में अभी तक कोई अनियमितता की बात भी सामने आई, तब एफआईआर दर्ज की गई, कार्रवाई क्यों नहीं? नहीं, कार्रवाई न होने का कारण है कि जैसे उनकी जो तार हैं वो बड़े लंबे हैं और महाराज जी तक सारी बातों को पहुंच पाना भी संभव नहीं होता है क्योंकि इनके लेवल पे जैसे जो ये एक कहा जाए कि जो बाबुओं का लेवल है इस पे फाइल को जितने अच्छी तरीके से रोका जाता है कि वो किसी को नहीं पता चलता है और ये इनके में ये काबिलियत है। इसीलिए आज ये 25 साल से एक जनपद में बने हैं। यहाँ तक कि गोरखपुर में इनसे सस्पेंशन होता है और गोरखपुर इनका जब बहाली होती है तो आजमगढ़ में होती है और आजमगढ़ के ही कुकृत्यों के लिए कि ये सस्पेंड हुए थे।
अपनी पत्नी की जो नियुक्ति कराया है वो किस आधार पे कराया है, क्या ऐसी नोटिस कराई गई क्या? नहीं, हाँ, वो एससी कोटे की थी। अब उस पर डिटेल उसको भी मैं आप लोग को उपलब्ध जल्दी ही कराऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ कागज कम थे, इसलिए वो उसका अभी मैं नहीं दे पा रहा हूँ। इसको भी मैं जल्दी ही उपलब्ध कराऊंगा। उसमें तो और भी बहुत खामियां हैं कि नियुक्ति के बाद मैनेजर साहब की दस्तखत हुई, तो ये सारी चीज़ें वो आएंगी। इसके अलावा जो इनके पटल सहायक इनके हटने के बाद विधि चंद यादव थे, उन्होंने बताया कि मुझको चार्ज तो मिला है, लेकिन चार्ज में जो अभिलेख जो फाइलें मिलती हैं वो आज तक उनको नहीं मिली है, और उसमें उनके ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन जिनके इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, इनके ऊपर एफआईआर भी लग जाता है। ये मतलब पूरी तरीके से कैसे चीज़ों को घुमा रहे हैं, ये जांच का विषय है। तो क्या इसमें अधिकारी भी तो शामिल होंगे? एक बाबू इतना बड़ा खुद कैसे कर सकता है? नहीं, अब ये तो चीज़ें खुलेंगी। ये कमिश्नर साहब को आज हम गए थे लेटर देने, लेकिन कमिश्नर साहब आज मंडलीय समीक्षा बैठक में थे, जिसकी वजह से अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। तो अभी फिर हम शाम तक या कल परसों में कमिश्नर साहब से इस पर लंबी जांच कराएंगे, और ये हम आप लोगों के माध्यम से ये शासन तक, ऊपर सचिव साहब तक, सबको हम ये बात पहुंचाएंगे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार आजमगढ़ में हो रहा है। एसआईटी की जांच चल रही थी बलिया की, उसमें भी आया आजमगढ़ जांच, लेकिन आजमगढ़ जांच आने के बाद एसआईटी की भी जांच धीरे हो गई। इस तरह का यहाँ जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं। आपने इसकी शिकायत अभी पहले कहाँ कहाँ की है? इसके पहले पूर्व में भी मैं जब युवा मोर्चा में था तो मैंने इनकी शिकायत मुख्यमंत्री तक की थी, लेकिन वो फाइल भी कहाँ गुम हो गई है उसको मैंने पता करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उससे कुछ पता मुझे नहीं चल पाया। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि इनके जो है हाथ कानून से भी ऊपर है मनीष यादव? हाँ, मनीष यादव के हाथ कानून से क्या अधिकारियों से बहुत ऊपर हैं, क्योंकि अधिकारी भी जो आते हैं वो उनके हिसाब से ही अधिकारी जो है डाइवर्टेड और चीज़ों को करते हैं, क्योंकि बाबू वही रह जा रहे हैं। जेडी ऑफिस और डीडीआर ऑफिस के बाबुओं का ट्रांसफ़र मुझे नहीं लगता है कि जल्दी होता है, क्योंकि जेडी से डीडीआर भी जाते हैं और डीडीआर से जेडी भी जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी है, और इस चीज़ को अधिकारी आते हैं क्यों इन लोग को नहीं कुछ करते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि जनपद में कुछ समय, मंडल में कुछ समय, इसके बाद सबका ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक जेडी और डीडीआर के बाबुओं को मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि ये 20-25 साल से नीचे लगभग सब बाबू। क्या मांग करेंगे आप? हम शासन सबसे पहले ये मांग करेंगे कि मनीष यादव की जितनी नियुक्तियां इनके शासनकाल में हुई हैं, जितनी नियुक्तियों पे इनकी दस्तखत हुई है, उस नियुक्तियों की बारीकी से जांच होगी, और जितने डॉक्यूमेंट्स ये लगा के नौकरी जो लोग कर रहे हैं, उनकी पुनः डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।